हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ASP.NET MVC में बंडलिंग और मिनिफिकेशंस क्या होते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ये इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाला क्वेश्चंस भी है कि भाई बंडलिंग और मिनिफिकेशन क्या होते हैं। तो दोस्तों, बंडलिंग और मिनिफिकेशन एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम पेज जो लोड टाइम होता है उसको हम इम्प्रूव करते हैं, जिसको इंट्रोड्यूस किया था MVC 4 में। ठीक है। बंडलिंग हमें अलाउ करती है कि सर्वर से जो लोड करके लेके आएंगे फाइलें, बंच ऑफ फाइलें होती हैं, स्टैटिक फाइलें, तो वो हमें सिंगल रिक्वेस्ट पे मिलती हैं बंडलिंग के थ्रू। ठीक है। अगर आप बंडलिंग नहीं करते हो तो आपके सर्वर के ऊपर मल्टीपल रिक्वेस्ट जाती हैं। तो कैसे जाती हैं, अब एक एग्जांपल से समझाते हैं। सबसे पहले आपने एक अपना सॉल्यूशन बनाया था हमने पहले, माय फर्स्ट वेब ऐप नाम से, उसको ओपन करेंगे तो उसमें आपको लेआउट के ऊपर जाना है। जो भी आप जेएस और फाइलें होती हैं वो आपको हमेशा लेआउट पेज पे रखनी होती हैं। ठीक है। बार बार आपको हर एक पेज पे नहीं डालनी, आपको लेआउट के ऊपर अपनी जेएस और सीएसएस फाइलें रखनी हैं। ठीक है। अगर कोई रिक्वायर्ड फाइल हो कि भाई हमें ओनली सिंगल इसी पेज के ऊपर चलानी है और कहीं नहीं चलानी, तो उसकी के लिए आपको उस पेज के ऊपर जेएस फाइल लिख सकते हो। अदरवाइज आपको अपने लेआउट पे ही जेएस और सीएसएस फाइलें रखनी चाहिए। ठीक है। अब मान लो आपको ये दो, हमारा जो स्क्रिप्ट फोल्डर है इसको ओपन करेंगे तो आपको ये जो फाइलें हैं, जैसे जितनी भी जावास्क्रिप्ट फाइलें हैं, उनको कोई भी आप रेंडमली ले लो लोड करवाने के लिए, दिखाने के लिए। मान लो आपने ये फाइलें इंक्लूड करवाई। ठीक है। एक मैं फाइल और इंक्लूड करवाता हूँ, ये वाली। ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आप ब्राउज़र के ऊपर रिक्वेस्ट करते हो, आप प्रोजेक्ट रन करते हो, ब्राउज़र पर रिक्वेस्ट करते हो इसको लोड करने के लिए, तो क्या होगा कि ये दो रिक्वेस्ट जाएंगी सर्वर पे। अगर आपने बंडलिंग नहीं कर रखी है तो वो आपको कैसे देखना है, आपके ब्राउज़र के ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है। ठीक है। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क शो होगा। इस नेटवर्क के अंदर आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हैं कि भाई जेएस देखनी है आपको, या फिर सीएसएस देखनी है, या इमेजेस देखनी है, या कोई मीडिया देखना है, फ़ॉन्ट, डॉक, जो भी आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए। मान लो आपको जेएस फाइल देखनी है कि आपके इस वेबसाइट के ऊपर कितनी जेएस फाइलें लोड हो रही हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि माउस का राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो और जेएस पे क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा कितनी जेएस फाइलें इस पेज के ऊपर लोड होती हैं। तो ये मॉडर्नाइज डॉट टू जेएस है, बूटस्ट्रैप मिन डॉट जेएस और जेक्वेरी, ये दो जेएस हमने डाली हैं। ठीक है। ये दो जेएस डाली हमने ये, और ये मॉडर्नाइज वाली ये बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर ऑलरेडी डली हुई है, जो कि जब एप्लीकेशन बनाते हैं उस टाइम पे डलती है ये। ठीक है। आप इसको समझें कि दो जेएस फाइलें हैं आपके पास। ठीक है। तो वो दो जेएस फाइलें क्या करना है कि फिर देखो, आप दो रिक्वेस्ट गई हैं आपकी, टोटल तीन गई हैं, एक मॉडर्नाइज की, दो आपने और लगा दी वो। तो ये जो सेपरेट सेपरेट रिक्वेस्ट जा रही हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए हमने बंडलिंग को यूज लिया था। ठीक है। तो बंडलिंग को यूज लिया था कि भाई हमें जो मल्टीपल रिक्वेस्ट जाती है उसको रिड्यूस करना है, और हमारे जो पेज का लोड टाइम है उसको इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए हमने बंडलिंग यूज लिया। अब बंडलिंग कैसे यूज लेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बंडल टेबल डॉट इनेबल ऑप्टिमाइजेशन इक्वल टू ट्रू, ये चीज़ आपको बंडल कॉन्फिग डॉट सी एस फाइल है यहाँ पे आपको डालनी है। ठीक है। तो आपको ये लाइन डालनी है, जब तक ये लाइन आप ऐड नहीं करोगे तब तक आपकी बंडलिंग इनेबल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। तो बंडलिंग इनेबल करना है आपको, तो उसके लिए बंडल टेबल डॉट इनेबल ऑप्टिमाइजेशन इक्वल टू ट्रू, ये हमने इसको ट्रू कर दिया, हमारी बंडलिंग ट्रू हो गई है, मतलब इनेबल हो गई है। अब क्या करना है, ये दो जेएस फाइलें हैं, हमें इनको कमेंट कर देना है। कमेंट के लिए कंट्रोल के और सी प्रेस करना है, कमेंट हो जाएगा आपका कोड। ये दो फाइलें हमें बंडलिंग के थ्रू यूज लेनी है। तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पर बंडल्स डॉट ऐड ये हमने कॉपी किया,
पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि ये जो बंडल डॉट ऐड है, ये ऐड जो भी आप नाम डालोगे, आपका कुछ भी नाम डाल दो, वो ही आपको अपने लेआउट के ऊपर रखना है। ठीक है, मान लो आपको यहाँ पे रखना है JS लोड, ये हमने इसका नाम रख दिया, तो यही नाम आपको आपके लेआउट के ऊपर रखना है। अब कौन कौन सी फाइलें आपको यूज लेनी है कि भाई हमें सबसे पहले तो स्क्रिप्ट के अंदर बूटस्ट्रैप min डॉट JS ये फाइल ऐड करनी है। तो यहाँ हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। एक फाइल तो ये हो गई। जब भी आप मल्टीपल फाइलें ऐड करोगे तो कोमा सेपरेटेड आप ऐड करते जाइए जितनी भी आपको ऐड करनी है। ठीक है, दूसरी कौन सी है, स्क्रिप्ट के अंदर jQuery 3.4.1 वाली, ये आपको ऐड करनी, ये भी हमने ऐड कर दी। अब क्या करना है आपको, आपके लेआउट पेज के ऊपर जाना है। यहाँ पर क्या करना है, @script, ठीक है, डॉट रेंडर, फिर उसके बाद में जो आपने वहाँ नाम लिया है वो आपको यहाँ से कॉपी करना है। बंडल्स के अंदर JS लोड ये हमने लिखा है और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, सॉरी, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, पहले अपनी क्या थी कि ये रिक्वेस्ट जा रही थी, 2-3 रिक्वेस्ट जा रही थी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसकी रिक्वेस्ट को रिड्यूस कर दिया। तो अब हमारे पास रिक्वेस्ट जानी चाहिए एक, इन दोनों फाइलों के लिए एक रिक्वेस्ट जानी चाहिए। मॉडर्नाइज की ऑलरेडी जा रही है, उसको हमने छेड़छाड़ नहीं करी है, जो पहले था उसको वैसे ही आप केवल इतना समझिए इन दोनों फाइलों के लिए कि दो फाइलें हमारी सिंगल रिक्वेस्ट में जानी चाहिए। अब क्या हो रहा था करंट में कि हमारी 2 रिक्वेस्ट जा रही थी, अब क्या होगा कि हमारी सिंगल रिक्वेस्ट जानी चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, JS लोड हमने जो फाइल का नाम रखा था वो आ गया, और ये डायनेमिक इसकी आईडी बनाता है वर्जन की, वो ऑटोमेटिक बनती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारी JS फाइल है वो मल्टीपल के बजाय सिंगल रिक्वेस्ट के थ्रू लोड हुई है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई एरर नहीं है। कंसोल में आप एरर चेक कर सकते हो, आप कंटेंट लोडेड हो गया है आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा बंडलिंग। अब आता है मिनिफिकेशन। मिनिफिकेशन एक क्या होता है कि जो भी आप JS और CSS फाइलें लिखते हो उसकी जो अननेसेसरी वाइट स्पेस हो गया, कोई कमेंट हो गया, कोई लाइंस हो गई, तो उनको रिड्यूस कर देता है और सिंगल लाइन कैरेक्टर में अपने को आउटपुट देता है। जैसे कि मान लो आपके बिफोर मिनिफिकेशन क्या था कि हमने एक वेरिएबल लिया एड्रेस इक्वल टू XYZ, ठीक है, और एक फंक्शन बनाया हमने प्रिंट एड्रेस का। तो वो क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा आपके पास स्पेस है, ये हुआ, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमने मिनिफिकेशन लिया। मिनिफिकेशन से क्या होगा कि हमारी फाइल की साइज़ है वो कम हो जाएगी, जिससे हमें अपना जो पेज लोड है वो रिड्यूस कर देगा टाइम को। कि मान लो आपका पेज जिस साइज़ हमारी फाइल की कम हो जाएगी, जिससे पेज लोड इम्प्रूव हो जाएगा, इसलिए हमने मिनिफिकेशन को यूज़ लिया। मतलब मिनिफिकेशन से समझे आप मिनीफाई करना, कोई चीज़ बड़ी है उसको कम कम करना, कंप्रेस कर देता है ये, तो हमारी फाइल की साइज़ कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा मिनिफिकेशन। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।